जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक अद्भुत साधना प्रयोग, मुखबिर जिन्न साधना प्रयोग लेके उपस्थित हुआ हूं। यह बहुत ही अद्भुत साधना प्रयोग है। इस अगर मुखबिर जिन्न को सिद्ध कर लिया जाए तो यह देश विदेश कहीं से भी कुछ भी जो भी समाचार है वो ला के आप तक पहुंचा देता है। आप कोई भी समाचार, कोई भी क्रियाकलाप, किसी के विषय में कोई भी जानकारी इस मुखबिर जिन्न को सिद्ध करने के बाद इससे प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत से ऐसे साधक होते हैं पास आपके बैठे हुए हैं, लेकिन दूर दराज की में घट रही घटनाओं की जो जानकारियां होती हैं, जो समाचार होती है, उनको पता चलता रहता है। तो वह लोग इन्हीं मुखबिर जिन्न को सिद्ध करके दूर दराज घटने वाली घटनाओं की जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। कभी कभी आप किसी के पास जाते हो, कहते हो गुरुजी मेरा बच्चा खो गया है, गुरुजी चोरी हो गई है, या गुरुजी मेरा बच्चा चला गया है, या कुछ भी घटना हो गया है, तो वहाँ क्या हालात हैं, सब ठीक है कि नहीं ठीक है, या कोई घर से भाग गया है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो उनके जो सटीक से सटीक जानकारी उन लोगों तक पहुंचती है, वो तभी बता पाते हैं जब वो लोग इस मुखबिर जिन्न जैसी साधना को संपन्न किए हुए होते हैं। इन्हीं के माध्यम से यह कार्य कराया जाता है। बहुत से देवी देवता की हाजिरी या हजरात और दूसरी शक्तियों को अनुकूल करके यह कार्य को संपन्न कराया जाता है। मित्रों, अगर रही जिन्नों की बात जो हम आज कर रहे हैं, तो ये बहुत ही शक्तिशाली होती हैं, लेकिन जो कहने सुनने में बातें आती हैं और सुनने वालों का जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसा भी नहीं है। अगर इसे सही से संपन्न किया जाए तो यह सिद्ध होकर साधक का जीवन भर साथ निभाते हैं। अब रही बात, बहुत से लोग कहते हैं कि अगर कोई शक्ति है जो बहुत शक्तिशाली है, तो वह शक्ति आपके काबू में आकर आपके लिए काम क्यों करेगी? क्या वो आपकी रूहानियत या ताकत के सामने कमजोर है, या आपके द्वारा दिए जाने वाले भोग के माध्यम से ही वह जी रही है? अगर आप भोग नहीं दोगे तो वह मर जाएगी। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि कोई भी साधना शुरू करने से पहले आपको उस साधना के से संबंधित संपूर्ण जानकारी नहीं होती है, या आप पहली बार उस साधना को कर रहे होते हैं, प्रैक्टिकली आप उसकी पूरी जानकारी इकट्ठा नहीं किए होते हैं, उस साधना में वो सफलता नहीं मिल पाती है जो आपको मिलनी चाहिए थी। तो सबसे अच्छी बात होती है जब भी आप कोई साधना करें तो किसी योग्य साधक के मार्गदर्शन में या उससे जानकारी प्राप्त करके, यंत्रमाला गुटका जो भी सामग्रियाँ लगती हैं उसकी जानकारी प्राप्त करके यही करनी चाहिए। तो यह मुखबिर जिन्न को अगर एक बार सिद्ध कर लेते हैं तो आप कुछ भी, किसी के बारे में कोई भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसी के भी, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या सोच रहा है, कौन सो रहा है, कौन खा रहा है, कोई गा रहा है, उन सब के बारे में आप इससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से लोग इसको सिद्ध करके, आपने देखा होगा, बहुत से लोग सट्टा, लॉटरी, मटका, कैसीनो जैसी चीज़ों का भी नंबर बताते हैं। बहुत से लोग जाते हैं, उनके पास अघोरी होते हैं या अवघड़ होते हैं, या इस प्रकार की जो साधनाएं, मुखबिर जिन्न जैसी साधनाएं जो सिद्ध किए होते हैं, उनसे साधकों के पास जाके वो नंबर लेके आते हैं, लगाते हैं और लगता है, और उनको प्रॉफिट भी हो जाता है। कभी कभी बहुत से लोग ये कहते हैं कि क्या गुरुजी, यह जो साधनाएं होती हैं, जिन्न जिन्नात होते हैं, भूत प्रेत, यह इनका प्रत्यक्षीकरण होता है? कभी कभी ऐसा होता है कि इनका प्रत्यक्षीकरण होता है, कभी कभी नहीं भी होता है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ मुखबिर जिन्न का, इसका प्रत्यक्षीकरण होता भी है और नहीं भी होता। प्रत्यक्ष हाजिर भी हो सकते हैं, अप्रत्यक्ष ही आपकी ये मदद भी कर सकते हैं। बहुत बार ये सूक्ष्म तरीके से अपनी ऊर्जा को प्रकट करते हैं और मानसिक रूप से साधक को किसी भी घटना के बारे में जो साधक पूछता है उसके बारे में बताते हैं, अथवा या साधक के माध्यम से आगाह करते रहते हैं। या साधनाएं अधिकतर सफल हो जाती है। मैंने अधिकतर साधकों को इस साधना सफलता तक प्राप्त करते हुए देखा हुआ है। यह साधना 11 दिन की साधना है। किसी भी जुम्मेरात से इस साधना को आप स्टार्ट कर सकते हैं, और अद्भुत साधना प्रयोग है, अनुभूत साधना प्रयोग है। तो आप इस साधना को संपन्न करके किसी के विषय में जान सकते हो, किसी के बारे में जान सकते हो, कहीं से खबर मंगा सकते हो। सुगम है, सरल है, यहाँ विधि नहीं दे रहा हूँ,
क्योंकि ऐसा करते हैं लोग कि आधी अधूरी जानकारी को सुन के समझ के चालू कर देते हैं, बाद में कहते हैं गुरुजी मैं कर रहा था, किसी को कोई घटना घटने लगती, कोई परेशानियां क्रिएट होने लगती, शरीर भारी होने लगता है, या गलत ढंग से। भाई जब तक आप कोई साधना करते हो तो उसका यंत्रमाला गुटका ना हो तो वो साधना सफल कैसे होगी। अब आपने कोई साधना चालू कर दी, खुद तो आसन पे बैठे हो, देवता को आवाहन किया है, आपने इनवाइट किया है, उसके लिए आसन ही नहीं है तो सिद्ध कैसे होगा। उन अपना आसन नहीं पाएगा तो गुस्सा होकर आपको परेशान भी कर सकता है, नहीं करेगा तो कोई अनुभूतियां भी नहीं कराएगा। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ साधनाएं गलत नहीं है, योग्यता के साथ उसकी पूरी डिटेल के साथ जब आप वो साधना आप संपन्न करते हैं जरूर आपको उसका सफलता का रिजल्ट मिलता है। ये अलग चीज़ है, किसी को 100% मिलता है, किसी को 50, किसी को 75% मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। तो यह मुखबिर जिन बहुत ही अद्भुत सरल सुगम है और चलते फिरते इसमें माला की जरूरत होती है, उस माला को आप गले में डाल लीजिए। भोग लगाने की जरूरत होती है, भोग मैं बता दूंगा जिसको ये साधना करनी है। तो सुगमता के साथ इस साधना को संपन्न करके कहते हैं ना, मुख जो जिन जिनात की साधना करना चाहते हैं इसका प्रत्यक्षीकरण प्रमाण प्राप्त कर सकते हैं और किसी के विषय में कोई भी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी हो तो हमसे बात करें या अपने आसपास योग विद्वान से बात करें। और इसी तरह आप लोग हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक शेयर भी करते रहें। जय माता दी, जय महाकाल।